नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। गौवंशों का हक छीन रहे गौशाला संचालक, परोस रहे हैं सूखा भूसा और पराली। कड़ी धूप से बचाव के कोई नहीं इंतजाम। शत्रुघ्न सिंह की खास खबर बांदा से। कमासीन बांदा अभी हाल ही में जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. वैस द्वारा जनपद के सभी खंड विकास अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत, समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधानों को सामूहिक रूप से निर्देशित किया गया है कि गौवंश आश्रय स्थल में गौवंशों को भूसा और पराली के साथ साथ हरा चारा, गुड़, चूनी, चोकर, कपला पशु आहार आदि कंस्टेंट राशन मानक के अनुसार प्रति गौवंश प्रतिदिन देना सुनिश्चित किया जाए। परंतु गौशाला संचालक गौवंशों को सूखा भूसा और पराली ही परोस रहे हैं। खबर मिली है कि गौ आश्रय स्थल इंगवा विकास खंड कमासीन में संरक्षित गौशालाओं को गौवंशों को खाने के लिए सूखा भूसा परोसा जा रहा है, जबकि जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल का सख्त निर्देश है कि किसी भी गौ आश्रय स्थल में गौवंशों को सूखा भूसा व पराली खाने के लिए ना दिया जाए। यदि ऐसा किया गया तो भरण पोषण की 50% धनराशि काट ली जाएगी। तब भी विकासखंड कमासीन की ग्राम पंचायत इंगवा में संचालित गौ आश्रय स्थल में गौवंशों को सिर्फ सूखा भूसा ही दिया जा रहा है। विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा समिति के जिला मंत्री अरुण मिश्रा ने बताया कि गौ रक्षा समिति के पदाधिकारियों द्वारा गौ आश्रय स्थलों की स्थिति सुधारने के लिए लगातार पूरे जनपद में निरीक्षण कार्य किया जा रहा है। जहां भी कमी मिलती है उसको जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाता है। इसी क्रम में आज विकासखंड कमासीन की ग्राम पंचायत इंगवा की अस्थायी गौशाला का निरीक्षण मैंने ब्लॉक अध्यक्ष कमासीन शत्रुघ्न सिंह व अपनी टीम के साथ किया गया। इस दौरान निरीक्षण में पाया गया कि गौवंशों को सिर्फ सूखा भूसा दिया जा रहा है। पानी की टंकी में कीड़े पड़े हुए हैं, पानी गंदा है, पीने योग्य नहीं है, छाया की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। साथ ही गौशाला में कंटेस्ट सामग्री के नाम पर सिर्फ 2 किलोग्राम गुड़, 40 किलोग्राम कना, 2 किलोग्राम खरी तथा 20 किलोग्राम हरा चारा रखा हुआ मिला, किंतु चरही में सूखा भूसा ही गौवंशों को परोसा गया। गौरक्षा समिति के पदाधिकारियों ने गौशाला संचालक को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि शासन के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार गौवंशों को 4 से 5 किलोग्राम भूसा, 6 से 7 किलोग्राम हरा चारा तथा 1.25 किलोग्राम कंस्टेंट राशन देने की व्यवस्था करें। ग्राम पंचायत प्रधान राजू वर्मा ने बताया कि मेरी गौशाला में 450 गौवंश थे, 10-20 कम हो गए होंगे, जबकि खंड विकास अधिकारी द्वारा भरण पोषण राशि की डिमांड की संख्या और मौके पर वास्तविक संख्या 300 और 350 के मध्य होने के कारण गौशाला संचालक से जवाब मांगा गया था। गौवंश आश्रय स्थल में पीने के पानी में कीड़े होने, साफ सफाई न होने, गौवंशों को निर्धारित मानक के अनुसार चारा, हरा और कंटेस्ट राशन नहीं दिए जाने के बारे में खंड विकास अधिकारी ओम प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि गौवंश आश्रय केंद्र स्थल व्यवस्था सुधार करने की कार्रवाई की जाएगी। व्यवस्था में सुधार न होने पर भुगतान रोकने की कार्रवाई की जाएगी। ग्राम प्रधान द्वारा बताई गई गौवंशों की संख्या के सत्यापन के बारे में पूछने पर खंड विकास अधिकारी उचित उत्तर नहीं दे पाए और शिकायत पर निरीक्षण करने को कहा और बताया कि इंगवा गौशाला कृषकों की किराए की भूमि पर संचालित है। ग्राम पंचायत की भूमि पर संचालित कर व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया जाएगा। मेरे द्वारा आज पाली की गौवंश आश्रय स्थल पर निरीक्षण किया गया, जिसमें साफ सफाई ठीक रखने, गर्मी से गौवंशों के बचाव के लिए व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए, क्योंकि माह अप्रैल के बाद भी गौशालाओं का संचालन होगा। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम राजा है, मैं ग्राम पंचायत इंगवा से हूँ। आज मैं अपनी गौशाला आप प्रधान के कौन हैं आप? प्रधान जी का भाई हूँ जी। तो आपकी गौशाला में क्या समस्या है? जिस तरह शासन का पैसा आता है यहाँ पे जिस तरह आपके यहाँ ना टीन सेट है ना चरही है,
क्या मामला है जिस तरह भूसा भी आपका सड़ गया है? देखिए, हमारा एक गौशाला स्थायी नहीं है, अस्थायी है। फिर भी मैं सरकार से और सरकार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि बरसात में हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जो हम पन्नी लाते हैं, साल भर में हमारी लगभग लाखों की पन्नी बर्बाद हो जाती है। और जो भूसा मुंदवाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी इधर उधर हवा में उड़ जाती है पन्नी, तो जिससे हमारा भूसा भी खराब हो जाता है कुछ ना कुछ। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ सरकार के अधिकारियों से कि जो भी पैसा आता है हमारा गौशाला का गायों को खाने के लिए आता है, और उसी पैसे से हम पन्नी की भी व्यवस्था करते हैं, चरवाहों को भी देते हैं। और यहाँ जो गौशाला बना है तो उसमें जिसका पेट लिए उसको भी देना पड़ता है। चारा के लिए जो हरा चारा लगा है, इसी पैसे से हमें उसका भी भुगतान करना पड़ता है, लेबर का भुगतान करना पड़ता है, ट्रैक्टर जो लगे हैं हमारे उन ट्रैक्टरों का भी भुगतान करना पड़ता है। पानी पीने के लिए हम इंजन रखे हैं, तो उस इंजन में भी जो आता है तो उसको महीनेवार देना पड़ता है, इंजन का डीजल लगता है। तो बहुत सारी समस्याएं मैं सरकार से कहना चाहता हूं, तो कुछ ना कुछ अलग से इस गौशाला में अगर व्यवस्था की जाए रुपया की, तो बेहतर व्यवस्था बन सकती है। जैसे जहाँ पे गौशाला बना हुआ है, क्या इसका अभी भुगतान जमीन का दिया जाता हाँ, है? इसका सालाना भुगतान जो है दिया जाता है। साल में कितने का देते हैं आप भुगतान? अब पन्नी जिस तरह लग जाती है, साल में कितने का लग जाता है? साल भर में लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर की पन्नी लग जाती है। और जो गौशाला हमारा बना है तो उसमें कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपया गौशाला जिसमें बना उसका देना पड़ता है। इसके अलावा बाहर जो ज़मीन पड़ी है, हमारे जानवर वहाँ पे चरते हैं और बाहर निकाले जाते हैं। जब ओलावृष्टि हो जाती है तो इसका पैसा हमें देना पड़ता है खेत वालों को। जिस तरह आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि अगर सरकार से कुछ अलग से व्यवस्था हो, जहाँ पे यहाँ पे खरंजा की कुछ ना कुछ व्यवस्था हो, भूसा ढकने के लिए टीन सेट की उपलब्धता हो, और जानवरों को छपरा के तौर पे भी कुछ टीन सेट की व्यवस्था की जाए। यहाँ पे लाइट नहीं है तो लाइट की किफ़ायती ज़रूरत है, जिससे कि हमारा यहाँ के जानवर और भी बेहतर तरीके से रह सके। कितने जानवर हैं आपके गौशाला? हमारे जानवर वही 450 से ऊपर है। 450 जानवर हैं। कितने के जियो टैगिंग है इसमें? यहाँ पे जियो टैगिंग तो है, पूरे मतलब जानवरों को टैगिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि जानवर मारते हैं और अन्ना रहे काफ़ी दिनों तक तो मारते हैं, इस वजह से सब जानवरों को टैगिंग नहीं हो पा रही। जिस तरह आपके ग्राम पंचायत ये गौशाला में व्यवस्था नहीं है, तो आप सचिव से या वीडियो साहब से किसी हम इस व्यवस्था को लेकर के सचिव साहब से, एडीएम साहब से भी कह चुके हैं और आगे भी कहेंगे। जो ऊपर के अधिकारी हैं, माननीय डीएम महोदय जी, विधायक जी, सांसद जी, उनके समक्ष भी अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, लिखित तरीके पे दे रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बात को आगे तक मतलब पहुंचाया जाए, जिससे यहाँ की व्यवस्था में सुधार हो सके। फंड में चल ठीक। निकलना नहीं आता 50-60 कुंटल के चार जन की उठाए नहीं होते हैं। क्या क्या यहाँ दिया जाता है व्यवस्था? यहाँ हरा चारा भी दिया जाता है। हरा चारा कितना डाला गया है? मान के चलो कि 8-10 झाल मिलाया जाता है। अभी तो हम वर्तमान में देख रहे हैं कि यहाँ पे हरा चारा तो ज़्यादा नहीं तो 20 किलो से ऊपर नहीं था यहाँ। नहीं मिला दिया होगा ना, चरहे में तो कुछ नहीं मिला पाया था। नहीं ऐसा नहीं है, तुम चरही चलो देख ले। ठीक, हम देख लिए हैं, बाद में लाएगा। और पशुहार जिस तरह चूनी क्या कितना सब जौना जो मिलाओ जाते तो सब चीज़ मिला दी जाती। तो वर्तमान में स्टॉक आपके कुछ है ही नहीं यहाँ पे? 1 किलो गुड़ है, 4 किलो काना है, 2 किलो सामान सामान अभी पूरा घर में रखा है, यहाँ आ नहीं पाओगा। रजिस्टर रजिस्टर सचिव के पास है। सचिव तो कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं। नहीं वहीं रजिस्टर